हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। इस वीडियो में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी स्क्वायर रूट निकालने का और शॉर्टकट ट्रिक बताया जाएगा क्यूब रूट निकालने का। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। शॉर्टकट ट्रिक केवल उन्हीं नंबरों पे काम करेगा जो आपका परफेक्ट नंबर्स होंगे, और सिंप्लीफिकेशन में जनरली परफेक्ट नंबर्स ही दिए जाते हैं जिनका आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, और अप्रोक्सीमेशन में आपको परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं दिए जाते हैं। तो देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो ये दो नंबर्स हमने लिए हैं एग्जाम्पल में। स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो एक एक स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट को ले लेंगे। लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे। हमने सेपरेट कर लिया। इस नंबर के भी लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हम देखेंगे। ये जो हमारा जो लास्ट डिजिट है 9, ये जो डिजिट है 9, ये किन नंबरों के स्क्वायर के लास्ट में आता है। मतलब ये जो हमारा डिजिट है 9, लास्ट डिजिट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को सेपरेट कर लेंगे, लास्ट डिजिट नंबर का ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो लास्ट डिजिट है नंबर का वो हम देखेंगे किन नंबरों के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में वो नंबर आता है। तो 9 हमारा कहाँ कहाँ आता है, 9 यहाँ आता है और एक 9 यहाँ आता है। तो क्या मिला, ये 7 के स्क्वायर के 9 जो है 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम 3 और 7 को ले लेंगे। 3 को ऐसे लिखा कॉमा करके, 7 को ऐसे लिखा। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने नंबर को सेपरेट किया। जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर दिया था, लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लिया। फिर सेपरेट करने के बाद जो पहली वाली डिजिट होगी, इस डिजिट को देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हमने देखा 9 जो है 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हमने 3 और 7 को ले लिया। अगला स्टेप ये है कि 44 को हम देखेंगे कि ये 44 जो नंबर है किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 44 हमारा कहाँ आता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 44 कहीं यहाँ पे आता है, मतलब इसके और इसके स्क्वायर के बीच में 44 आता है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम 44 जो है 6 और इसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम 6 को लेते हैं, स्मॉलर नंबर को लेते हैं। ठीक है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है तो हमने स्मॉलर नंबर को लिया, 6 को लिया। तो ये हो गया 63 और 67। ये आपके पॉसिबल आंसर्स हो गए। ये हो गया हमारा अगला स्टेप। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्ट है। हमने 6 को लिया था, ठीक है, 6 को लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 7 कितना आता है, 42। अब ये जो 42 आया, हमने क्या किया, 6 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया इसको। 6 इंटू 7 कितना आया, 42। अब इस 42 को इस 44 से कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। सपोज हमने जो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, देन जो इन दोनों में लार्जर होगा वो करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सपोज ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा आता, मीन्स ये वाला नंबर छोटा आता, तो छोटे वाले को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 42 इज स्मॉलर देन 44, मतलब 44 42 से बड़ा है, तो हम बड़े वाले नंबर को लेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। हमने क्या किया, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, 2 डिजिट इधर कर दिया, 2 डिजिट को सेपरेट कर दिया, लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर देंगे, और इसका जो लास्ट डिजिट है 1। अब हम 1 को देखेंगे कि 1 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो कहाँ पे आता है, 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम 1 और 9 को ले लेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप। हमने देखा 1 जो है किस नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। हमने 1 और 9 को ले लिया। अब 37 को हम देखेंगे किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 37 फिर यहाँ पे आता है, ये देखो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमेशा स्मॉलर वाले को ले लेते हैं। स्मॉलर वाले को हमने लिया, तो ये हो गया 6 और 69। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमने 6 का स्क्वायर लिया था, 6 को लिया था, तो 6 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 42 आ गया। अब ये वाला जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला जो नंबर था इस नंबर से बड़ा था, तो बड़ा वाला करेक्ट हो रहा था। यहाँ पे ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है, तो छोटा वाला करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 61। इसका स्क्वायर रूट 61 है और इसका स्क्वायर रूट 67 है।
एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके 2-3 स्टेप्स हैं वो हम याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 डिजिट को हम ले लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट को ले लिया, लास्ट 2 डिजिट को लिया 89, और जो लास्ट डिजिट है उसको हम 1 से 10 के स्क्वायर में देखेंगे कि किस नंबर के लास्ट डिजिट में वो आ रहा है। तो यहाँ पे 9 किस नंबर के लास्ट डिजिट में आ रहा था, 3 के और 7 के, तो हमने 3 और 7 को पहले लिया था। फिर ये जो बचे 2 डिजिट है वो किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में ये 44 आ रहा था, तो हमने छोटे वाले को ले लिया, तो 63, 67 सेकेंड स्टेप हो गया। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है, जिस नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमने स्मॉलर वाले को सेलेक्ट किया था, 6 को सेलेक्ट किया था, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ गया। 42 को कंपेयर करेंगे 44 से, 44 जो है 42 से बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वही किया था हमने, 1 किन नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 9 के और 1 के, तो 1 और 9 लिया था हमने। फिर ये 37 क्या किया, 37 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने छोटे वाले को ले लिया, तो 6 और 6 को ले लिया, तो 61 और 69 हो गया। अब 6 को, जो हमने 6 को लिया था उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 42, और इन दोनों को कंपेयर किया तो 37 42 से छोटा था, तो छोटे वाले नंबर को सेलेक्ट किया। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। आइए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो फिर हमने लिया ये नंबर, तो पहले क्या बताया गया था कि लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट को हमने सेपरेट कर लिया, और इसके एंड वाले डिजिट को देखा कि ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 5 देखो, 5 को आप देखो कि किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 5 जो है वो केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे केवल हमें एक नंबर मिला जिसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो यहाँ पॉसिबल आंसर्स की जो वो थी वो खत्म हो गई। ये 5 के स्क्वायर के पास लास्ट में आता है। अब इस नंबर को देखना है कि ये किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको बताया गया था कि छोटे वाले नंबर को लेंगे, तो छोटा वाला नंबर हो गया 11, ये हो गया हमारा आंसर। ये एक नया एग्जांपल था, ये एक अलग एग्जांपल था। इसमें जब एक ही पॉसिबल नंबर आ रहा है जिसके स्क्वायर के लास्ट में ये 5 आता है, यहाँ पे 5 हमने लिया, 5 जो है केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 5x 1 हो गया। यहाँ पे कोई पॉसिबल वाला केस नहीं आया। और इस वाले नंबर को हम क्या देखेंगे, इस वाले नंबर को देखेंगे कि किन दोनों नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, उसको ले लेंगे। इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ कंपेयर करना ही नहीं है, यहाँ हमें एक ही नंबर मिला, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6 देखेंगे किस किस नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 यहाँ आ रहा है 4 के स्क्वायर के लास्ट में, और 6 आ रहा है 6 के स्क्वायर के लास्ट में, तो हमने 4 और 6 को ले लिया, 4 और 6 को ले लिया। ये हमारा स्टेप हो गया। अगला स्टेप देखेंगे कि 21 जो है किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 21 यहाँ कहीं आता है, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने 4 को ले लिया और 5 को ले लिया। 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने 4 को लिया, सॉरी हमेशा स्मॉलर वाला नंबर लेंगे। 21 जो है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने स्मॉलर वाला नंबर ले लिया 4, और 4 लिया तो 4 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया 20, ये वाला जो नंबर है 20 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमने सीखा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखते हैं क्यूब रूट निकालने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, ये भी सेम है। स्क्वायर रूट में हम लास्ट के 2 डिजिट को लेते थे, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे और सेपरेट कर देंगे बाकी नंबर को। इसमें भी वही सेम, ये वाला लास्ट वाला जो डिजिट है 4, इस वाले डिजिट को हम देखेंगे किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो हमने 4 को देखा, कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के लास्ट में 4 आता है, तो ये 4 यहाँ आ रहा है, ये 4 के क्यूब के लास्ट में आ रहा है, तो हमने 4 को ले लिया, 4 को ले लिया, ये हो गया। अब जो बचा नंबर, ये वाला नंबर जो बचा 13, अब 13 को देखेंगे किन 2 नंबरों के बीच में आता है, किन 2 नंबरों के क्यूब के बीच में आता है, तो 13 यहाँ आता है, 13 यहाँ आता है, ये 2 के और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो हमेशा स्मॉलर वाले नंबर को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर हो गया ये 24 का क्यूब है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और नंबर लेते हैं। क्यूब रूट में हमेशा लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट करते हैं और लास्ट वाले डिजिट को
हम देखेंगे कि ये वाला डिजिट किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो 3 के क्यूब के लास्ट में आ रहा है 7, तो हम 3 को ले लेंगे। ये वाला डिजिट जिस भी नंबर के क्यूब के लास्ट में आएगा उस वाले नंबर को लेंगे। तो ये 3 के क्यूब के लास्ट में आता है 7, तो हमने 3 को ले लिया। अब इस वाले नंबर को देखा, ये 250 किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आता है। तो 250 हमारा यहाँ कहीं आता है, 250 हमारा यहाँ आता है। तो 6 के और 7 के क्यूब के बीच में 250 आता है, तो 6 को ले लिया हमने। स्मॉलर वाले को हमेशा लेते हैं, तो 6 को ले लिया। ये हो गया हमारा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट किया। क्यूब रूट का रूल यही है, लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट करते हैं। स्क्वायर रूट में हम लास्ट के 2 डिजिट को सेपरेट कर देते हैं और लास्ट वाले डिजिट को देखते थे कि किन नंबरों के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में वो आता है। लेकिन क्यूब रूट में हम 3 डिजिट्स को सेपरेट करते हैं और लास्ट वाला डिजिट जो है 2, इसको हम देखेंगे कि किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो 2 देखो कहाँ पे आता है, 2 यहाँ आता है। 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आता है, तो 8 को लिया हमने। अब ये वाला नंबर किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आता है। तो 941 यहाँ आता है। 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में आता है ये 941। तो हमेशा हम स्मॉलर वाले नंबर को लेते हैं, तो 98। ये हो गया हमारा तरीका क्यूब रूट निकालने का। तो क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा सिंपल है स्क्वायर रूट से। क्यूब रूट में बस 2 ही स्टेप है। लास्ट वाले डिजिट को देख लो किस नंबर के क्यूब के लास्ट में आता है, और ये वाला नंबर देख लो किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आ रहा है, और स्मॉलर नंबर को ले लो। ये हो गया। स्क्वायर रूट में चीजें अलग थी, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखें। अगले वीडियो में और भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा जो अभी तक आपको बताया गया है उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में दिखाया जाएगा कि कैसे चीजों को कम से कम टाइम में करना है।